हेलो बच्चों, मैं ममता जैन क्लास 9 एसएसटी के अंदर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपना भूगोल चल रहा है और भूगोल का भी अपन थर्ड चैप्टर अपवाह पढ़ रहे हैं। अपवाह चैप्टर की 3 वीडियो अपन देख चुके हैं, जिसे अपन ने देख लिया अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। उसके बाद अपन ने देखा था सिंधु नदी तंत्र और लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने देखा था गंगा नदी तंत्र। और गंगा नदी तंत्र में भी अपन ने मुख्य गंगा नदी का एक अपन ने मार्ग देख लिया था। और आज अपन देखेंगे गंगा नदी की सहायक नदियां। तो बच्चों, इस लेसन के अंदर अपन यही देख रहे हैं कि भारत के अंदर कौन कौन सी नदियां हैं, वो कहाँ कहाँ से निकलती है और किस किस मार्ग से होकर के फाइनली कहाँ जा करके गिरती है। तो लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने क्या देखा था कि गंगा नदी और गंगा नदी का उद्गम देखा था। तो गंगा नदी का उद्गम के बारे में देखा था कि गंगोत्री और सतोपद। मैंने आपको बताया था ना कि गंगा का जो उद्गम है वो किसी एक स्थान से नहीं है, 2 स्थान से, गंगोत्री और सतोपद। और गंगोत्री के अंदर ये किस नदी के नाम से निकलती है? भागीरथी। और जो सतोपद से अलकनंदा के नाम से निकलती है। और फिर देवप्रयाग में आकर के ये इसका नाम दोनों मिल जाती है और इसका नाम गंगा पड़ जाता है। फिर आगे गंगा गंगोत्री से निकल करके पूर्व में जाती है, फिर पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और वहाँ से होती हुई बांग्लादेश में जाती है। और बांग्लादेश से फिर मेघना नदी के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और उसके पहले सुंदरबन डेल्टा बनाती है। ये सब कुछ अपन लास्ट वीडियो के अंदर देख चुके हैं। आज अपन देखेंगे गंगा नदी की सहायक नदियाँ। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि गंगा नदी हमारी भारत की राष्ट्रीय नदी है बच्चों। और गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी तो है ही सही, साथ में इसके साथ लोगों की आध्यात्मिक भावना जुड़ी हुई है, लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। अर्थात हिंदू गंगा नदी को एक पवित्र नदी के रूप में पूजते हैं। जो गंगा नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी भी है। अंतर्राष्ट्रीय नदी कैसे? क्योंकि गंगा नदी 3 देशों में से होकर गुजरती है। कितने देशों के अंदर से होकर के? 3 देशों के अंदर से, भारत, चीन और बांग्लादेश। इसी प्रकार जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी अंतर्राष्ट्रीय नदी है, क्योंकि वो भी तिब्बत अर्थात चीन और भारत से होकर के गुजरती है। तो हमें याद रखना होगा कि गंगा नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी है। और 2000 अंतर्राष्ट्रीय नदी तो है इसे, और 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी की भी संज्ञा दे दी कि अब इसको 2008 के बाद से गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। अब मैं छोटी सी बात आपको वापस रिवाइज कर दूं कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारे भारत की नदियाँ एक तो हिमालय पर्वत से निकलती है। आपको भारत का नक्शा अच्छे से दिमाग में फिट होना चाहिए। ये अपना राजस्थान, गुजरात, ये अपना पेनिनसुलर प्लेटू और यहाँ अपना हिमालय है। ये अपना हिमालय है। तो हिमालय से किसका उद्गम है? गंगा नदी का। गंगा नदी और अन्य कई सारी नदियाँ जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना, इन सब का स्रोत गंगा नदी है। और कुछ नदी पेनिनसुलर प्लेटू के पश्चिमी भाग से निकलती है, जिनमें चंबल, बेतवा, केन, सोम, ये मध्य उच्च भूमि पठार, जिसको कि अपन पेनिनसुलर प्लेटू या प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, और मालवा का पठार भी कहते हैं। तो कुछ नदियां वहां से निकलती है और सभी नदियां फिर यहाँ बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। तो गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो गंगा नदी की जो सहायक नदियों के अंदर जो हिमालय से निकलने वाली में तो यमुना, घाघर, गंडक और कोसी। और जो प्रायद्वीपीय पठार से निकल रही है उसमें चंबल, बेतवा, केन, सोम, ये सब गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। तो बच्चों, अब मैं आपको आगे बढ़ाती हूँ कि गंगा नदी किस प्रकार गंगोत्री से निकल करके वापस मैदान में आ जाती है। हरिद्वार के अंदर कहाँ आती है? मैदान में आती है। और फिर पूर्व की तरफ चली जाती है और पूर्व में असम और अरुणाचल प्रदेश से होती हुई पश्चिम बंगाल में जाती है। तो यहाँ पर उसके साथ अन्य सहायक नदियाँ मिक्स होती हैं। अब जैसे मैंने एक डायग्राम से बच्चों में इसको समझाऊंगी कि मान लो कि अपनी ये गंगा नदी बह रही है। ये कौन सी नदी बह रही है? गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ से आई? हिमालय से आई। अरे गंगोत्री से आई। ये ना उत्तर से दक्षिण में आई। तो बच्चों यहाँ दोनों तरफ आप चलना, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि गंगा नदी उत्तर से नीचे की तरफ आई, दक्षिण की तरफ, और दक्षिण में अंदर आने पर इसने पूर्व की तरफ का मार्ग पकड़ लिया।
अब आप कल्पना कीजिए कि गंगा नदी यूं बह रही है, तो नदी के इधर का भाग दाहिना भाग और इधर का भाग बायां भाग, यानी मेरा जो दाहिना भाग है वो गंगा नदी का दाहिना भाग हो गया और मेरा जो बायां भाग है वो गंगा नदी का बायां भाग हो गया। तो जब गंगा नदी इस तरह से बह रही है तो कुछ नदियां तो दाहिनी तरफ मिलती है, ये मतलब मेरा हाथ बायां है तो बाईं तरफ, तो आप इसको देखिए बाईं तरफ कौन कौन सी मिलती है, शारदा, घाघर, गंडक और कोसी, ये कहाँ पे मिलती है, बाईं तरफ। और जो दाईं तरफ मिलती है एक तो यमुना नदी और बेतवा और चंबल, यानी एक तो यमुना नदी जो कि यमुना नदी का उद्गम कहाँ है, हिमालय से ही है, वो नदी भी दाहिनी तरफ से मिलती है। और साथ में जितनी भी हमारे प्रायद्वीप पठार से जो नदियाँ निकलती है वो भी गंगा नदी में दाहिनी तरफ से मिलती है। तो अब यहाँ पर जो मेन बात जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आप दिमाग में कल्पना कर लीजिए कि इस तरह से गंगा नदी बह रही है, ये उसका बायां भाग हो गया, ये उसका दायां भाग हो गया। और अब गंगा नदी के अंदर से जो उसकी प्रमुख सहायक नदी है वो है यमुना नदी। अक्सर हम गंगा यमुना का नाम भी साथ में लेते हैं। तो गंगा नदी बहुत बड़ी नदी है और उसी के पैरेलल है यमुना नदी, और दोनों का उद्गम कहाँ है, ऊपर उत्तर के अंदर है। तो गंगा नदी तो गंगोत्री और सतोपत हिमाद्री से निकलती है। इसी प्रकार बच्चों यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद है। कौन सा, यमुनोत्री हिमनद, और ये उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है और उत्तरकाशी जिले से। यमुना नदी भी पहले उत्तर से उसका उद्गम हो गया, पहले तो वो भी साउथ में आती है और आने के बाद पूर्व दिशा के अंदर बहती है। और हमारी गंगा नदी का भी यही कहानी है, गंगा नदी भी उत्तर से आती है, पहले दक्षिण में आती है और वो भी पूर्व की तरफ बहती है। तो कुछ समय तक तो गंगा और यमुना नदियाँ समानांतर पैरेलल बहती हैं, और जब पैरेलल ये बहती है उस वक्त हमारी जो गंगा नदी है उसके अंदर से हमारी जो गंगा नदी भी बह रही है और यमुना, अब अभी यहाँ पर अभी इसको भूल जाइए, आप यमुना की बात देखिए कि यमुना नदी का उद्गम हो गया, उद्गम से वो उत्तर से दक्षिण की तरफ आई और पूर्व की तरफ बह रही है। तो यमुना नदी को हमारा प्रयागराज जो इलाहाबाद है वहाँ पर ये गंगा नदी से मिक्स होती है। आपको पता है ना कि इलाहाबाद संगम स्थली है प्रयागराज, जहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती तीनों मिलती है। लेकिन बच्चों सरस्वती तो अब उसमें लुप्त हो गई है, अब सिर्फ गंगा और यमुना दो ही नदियाँ रह गई है। लेकिन गंगा में यमुना मिले उसके पहले क्या होता है कि जब गंगा नदी पूर्व में बहती है तो चंबल और बेतवा नदी भी उसके अंदर आकर के मिल जाती है। किस में मिलती है, यमुना नदी के अंदर। तो क्योंकि चंबल और बेतवा क्या है, प्रायद्वीप पठार से। अब इस चीज को आप समझिए कि ये हमारा हिमालय पर्वत है बच्चों, और यमुना नदी यहाँ से निकल के आ रही है और यमुना नदी यहाँ से निकल के आकर के और इस तरह से पूर्व में बह रही है। गंगा नदी भी हिमालय से निकल करके पूर्व में बह रही है। अब जब ये पूर्व में बह रही है तो यमुना नदी जब पूर्व में बह रही है तो यहाँ से चंबल और बेतवा अपना पानी कहाँ पर मिला देते हैं, यमुना के अंदर मिला देते हैं। तो यमुना नदी कितना मार्ग कर रही है, यहाँ हिमालय से निकली यमुना नदी ऊपर से दक्षिण में आई और दक्षिण में आकर के पूर्व की तरफ गई और पूर्व में गंगा में मिले, उसके पहले उसके अंदर कौन मिक्स हो रहा है, चंबल और बेतवा। और चंबल और बेतवा हमको पता है कि बेतवा नदी विंध्याचल पर्वत में और ये दोनों नदियाँ मालवा के पठार से उत्पन्न हो रही है। तो कितनी अजीब बात है, गंगा नदी तो हिमालय से उत्पन्न होकर के पूर्व में जा ही रही है, लेकिन जो यमुना नदी है उसका उद्गम तो हिमालय में ऊपर उत्तराखंड के अंदर है, लेकिन उत्तराखंड में उद्गम होने के बाद वापस वो नीचे आती है और जो कि प्रायद्वीप पठार से जो चंबल और बेतवा नदी निकलती है वो भी उनके साथ मिक्स हो जाती है। तो आपको अच्छे समझ में आ रहा है ना कि गंगा अभी हिमाद्री से आ गई, यमुना यमुनोत्र से आ गई, दोनों उत्तर से दक्षिण में आई, पूर्व की तरफ जा रही है, समानांतर बह रही है। और दोनों प्रयागराज में मिले उसके पहले यमुना के अंदर चंबल और बेतवा नदी मिल गई। अब प्रयागराज के अंदर गंगा और यमुना दोनों भी मिल जाती है और प्रयागराज में गंगा यमुना मिलने के बाद ये पश्चिमी बंगाल के अंदर फरक्का से गुजरती है और पश्चिमी बंगाल के बाद बांग्लादेश में होती हुई मेघना नदी के रूप में और कहाँ पे गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन गंगा और यमुना का बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले गंगा में और भी अन्य सहायक नदियाँ मिल रही है। कैसे मिल रही है आप देखिए, ये गंगा नदी बह रही है तो गंगा नदी के बाएं तरफ जो कि शारदा, घाघरा, गंडक और कोसी भी मिलती है। अब घाघरा नदी गंगा नदी में मिले उसके पहले घाघरा में शारदा नदी मिल जाती है और इन चारों नदियों का उद्गम क्या है, नेपाल, हिमालय। हिमालय से कौन सा
हिमालय का कौन सा भाग, जो कि नेपाल में। तो शारदा, घाघरा और गंडक और कोसी, ये चारों नदियां का उद्गम स्थल हो गया हिमालय, जो कि नेपाल में स्थित है, और वहां से ये मिलती है। लेकिन ये सारी नदियां में से शारदा नदी सीधी गंगा में नहीं मिलती है। शारदा नदी पहले घाघरा नदी में मिल जाती है, और फिर घाघरा नदी अपना जल कहाँ पे मिला देती है, गंगा नदी में। और गंगा नदी में कौन से भाग में, बाएं भाग से। और कहाँ पर, ये बिहार के अंदर, छपरा नामक जगह के अंदर, ये बिहार के अंदर ये गंगा नदी में मिक्स हो जाती है। इसी प्रकार जो गंडक नदी है वो भी सोमपुर के अंदर गंगा नदी में मिक्स हो जाती है। और जो कोसी, कोसी को क्या कहते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं। कोसी नदी को क्या कहते हैं बच्चों, बंगाल का शोक कहते हैं। और ये बंगाल के अंदर, सोनपुर के अंदर गंगा नदी में मिक्स होती है। अब एक प्रश्न भी आता है कि कोसी नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है। कोसी नदी को बंगाल का शोक इसलिए कहते हैं क्योंकि कोसी नदी के अंदर बहुत अधिक अपशिष्ट या गाद है। तो जब बारिश के अंदर बाढ़ आती है तो बहुत अधिक गाद लेकर के आती है, और गाद की वजह से इसका मार्ग प्रतिवर्ष बदलता रहता है। इसका कोई मार्ग फिक्स नहीं है, इसलिए बारिश के समय पर ये कब कौन सा मार्ग अपना ले उसके बारे में पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए ये हर वर्ष बंगाल के अंदर भारी नुकसान करती है। इसलिए इस गंगा नदी को, जो कोसी है, मतलब कोसी को भी अपन गंगा नदी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कोसी फाइनली गंगा में मिल रही है, तो कोसी नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं। तो अपन ने देख लिया कि गंगा नदी के बाईं तरफ कौन कौन सी नदियां मिल गई। अब अपन दाहिनी तरफ आते हैं। तो गंगा नदी के अंदर दाहिनी तरफ मुख्य तो यमुना नदी मिलती है, और यमुना के साथ टोंस और सोम नदी भी कहाँ पर मिलती है, दाहिनी तरफ मिलती है। और यमुना नदी के अंदर चंबल और बेतवा नदी, चंबल और बेतवा मिलते हैं तो गंगा में, लेकिन सीधे गंगा में न मिल करके पहले कहाँ जाते हैं, चंबल नदी में। और ये गंगा यमुना के अंदर, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि यमुना सबसे लंबी सहायक नदी है, तो चंबल और बेतवा जो कि मालवा के पठार से आ रहे हैं, और जो टोंस और सोम ये भी अपनी केन और ये सब कहाँ है, मालवा के पठार से आ रहे हैं। लेकिन टोंस और सोम तो सीधी गंगा नदी में मिल रही है, लेकिन चंबल और बेतवा पहले यमुना में मिलती है। और यमुना नदी जो कि मुख्य नदी, मुख्य सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है, वो प्रयागराज के अंदर, इलाहाबाद के अंदर कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। अब जब सब नदियां आगे की तरफ बढ़ती है और पश्चिमी बंगाल के अंदर आकर के गंगा नदी वापस से दो भागों में बढ़ जाती है। ये मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी समझा चुकी हूँ। एक तो है भागीरथी, जो कि बांग्लादेश के अंदर इसका नाम आगे जाकर के पद्मा हो जाता है, और दूसरी पश्चिम बंगाल के अंदर हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। और हम जानते हैं कि हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, कोलकाता। आ रहा है आपको याद, लास्ट वीडियो के अंदर भी अपन पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर पश्चिमी बंगाल के अंदर हुगली नदी के रूप में बहती है, और यह आगे उधर बांग्लादेश में चली जाती है भागीरथी के रूप में, और बांग्लादेश के अंदर इसका नाम पड़ जाता है पद्मा। और इधर से ब्रह्मपुत्र भी, जमुना नदी भी बांग्लादेश के अंदर आके मिल जाती है। तो बांग्लादेश के अंदर बच्चों वापस कितनी नदियां मिल गई, उधर से ब्रह्मपुत्र आ गई जिसका नाम जमुना नदी था, जिसके बारे में अपन लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। इधर से यमुना भी इसके अंदर से मिक्स हो गई थी, और यहाँ पर वापस वो यमुना नदी भी गंगा नदी के रूप में आ गई, और गंगा नदी फिर भागीरथी और हुगली नदी में बढ़ गई, और बांग्लादेश के अंदर पद्मा नदी के रूप में आ गई। और फिर बांग्लादेश के बाद ये बच्चों कहाँ पे गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मतलब पूर्व से वापस दक्षिण के अंदर आकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले ये बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसको कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा। और जिसके बारे में हमने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया है कि वहाँ पर सुंदरी वृक्ष की बहुलता की वजह से इसको सुंदरबन का डेल्टा भी कहते हैं। और ये डेल्टा बहुत विशाल है, क्योंकि गंगा नदी के अंदर बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं और बहुत सारी गाद लेकर के आती है। और क्योंकि जब बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इसका ढलान कम हो जाता है, ढलान कम होने की वजह से ये जो अपने साथ में गाद लाई है वो वहाँ पर निक्षेपित होती है और बड़े बड़ी ढेरियाँ बन जाती है, जिसकी वजह से गंगा नदी क्या हो जाती है, ऐसे फैल जाती है। मतलब ये नदी पूर्व के अंदर आई, बांग्लादेश में आई, और वापस साउथ के अंदर या बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। उसके पहले यहाँ पर उसके मुहाने के ऊपर ये त्रिभुजाकार डेल्टा का निर्माण कर देती है। तो बच्चों इस प्रकार अपन ने अपना जो गंगा नदी तंत्र है वो आज अपना पूरा हो गया। तो वीडियो 3 और वीडियो 4 काय के बारे में है, गंगा नदी तंत्र के बारे में। और आपको इसको अच्छे समझ में आ गया होगा कि जिस गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री और सतोपत
हिमाद्रियों से हुआ था, हिमनद से हुआ था, वो वहाँ से निकलती है, उत्तर से निकल के नीचे आती है दक्षिण में, फिर पूर्व में चली जाती है। और पूर्व के अंदर, इसके अंदर से दाएं और बाएं भाग के अंदर कई सारी सहायक नदियाँ मिल जाती है, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, और उधर प्रायद्वीपीय पठार से भी जो नदियाँ आती है, चंबल, बेतवा, सोम, टोस, माई, ये सब नदियाँ उसके अंदर मिल जाती है। फिर आगे ये पश्चिम बंगाल में जाती है, फिर बांग्लादेश के अंदर जाती है, और बांग्लादेश के अंदर ये पद्मा के नाम से जानी जाती है, उधर से ब्रह्मपुत्र जमुना नदी के नाम से आ जाती है, और ये सब मिल करके पहले तो सुंदरवन का डेल्टा बनाते हैं और फाइनली बे ऑफ बंगाल के अंदर गिर जाते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो के अंदर अपन एक नए नदी तंत्र के साथ अपन फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।